ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ, जय श्री राधे। मैं गंगा तट तीर्थ से, हरिद्वार से, वृंदावन एस्ट्रो रेमेडी से शरद शर्मा आज फिर से आपके लिए एक नई केस स्टडी विद सम न्यू आरसी लेके आए हैं। हमारे पास रिसेंटली एक चार्ट आया था जिसमें एक मदर का प्रश्न था कि भाई मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, बहुत ही ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट हो गई हैं चीज़ें। अब वो जो भी रीजंस हैं, कोई भी देखिए प्रथम दृष्टया बताता नहीं है। वो तो चार्ट से जब हमने एनालिसिस किया तब पाया कि वो सिर्फ शादी या उसका जो विवाह होना है बेसिकली वो किन कारणों से रुकी हुई है ना। तो यही हम आज की जो हमारी केस स्टडी उसमें आरसी देखेंगे कि उसके विवाह का जो डिले हो रहा है, जो प्रोक्रेस्टिनेट हो रहा है, वो किन वजहों से हो रहा है। क्या वो लिटरली उस लड़की के इश्यूज हैं, या उसके चार्ट में कुछ ऐसी और चीज़ें दिख रही हैं जिनकी वजह से उसकी शादी होते हुए भी थम जाती है। तो आइए आपके सामने एक नई ज्योतिषीय केस स्टडी का एनालिसिस करते हैं। तो इस चार्ट में सबसे पहले एज ऑलवेज जब हम D1 का, उसका जो लग्न का स्वामी है, सबसे पहले उसको देखते हैं कि वो कौन स्वामी है, लग्न में कौन से ग्रह बैठे हैं और उनका नक्षत्र क्या है। तो इस कुंडली का लग्न वृषभ है। वृषभ बेसिकली इज टॉरस। अब टॉरस के स्वामी कौन हुए? वीनस, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का 2 नंबर राशि होगी ये। लग्न में जो टॉप का प्लैनेट, जो फर्स्ट घर है उसका, उसमें 2 नंबर लिखा है, सो विच इवेंचुअली बिकम्स वृषभ राशि एंड टॉरस। सो लग्न यहाँ पे कृत्तिका नक्षत्र में है। अब कृत्तिका नक्षत्र का जो स्वामी होता है ना वो सूर्य होता है। ये नक्षत्र हम पहली बार अपने वीडियो में यहाँ पे लेके आ रहे हैं। अगर आप अपने पिछले वीडियोस देखेंगे तो ये वीडियो हम यहाँ पे, ये नक्षत्र सॉरी, आज के वीडियो में पहली बार हमारे इस सीरीज में डिस्कस हो रहा है। कृत्तिका नक्षत्र की विशेषताएं क्या है? जिम्मेदारियां उठाने वाला, नेतृत्व की क्षमता। देखिए कहीं ना कहीं ये सारी सूर्य से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये ध्यान दीजिएगा। जो भी नक्षत्र होता है और उसके जो स्वामी होते हैं तो वो सारी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स अपने स्वामी से डिराइव करता है, विच इज़ ऑब्वियस, राइट। तो ये लोग जिम्मेदारी उठाने वाले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लीड करने वाले, नेतृत्व क्षमता है इनके अंदर। कठिन परिस्थितियों में भी टिके रहते हैं, डगमगाते नहीं हैं ये आसानी से, सरलता से। परिवार के लिए सेक्रीफाइस करना। भाई किंग है ना, सूर्य इज द किंग, राइट। जो सन है वो किंग है ऑफ द प्लैनेट्स। सो वो क्या करेगा? अपनी प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए सेक्रीफाइस करेगा। इसलिए ऐसे लोग ना कई बार बहुत कम आयु में ही बहुत ज़्यादा, एक तरह से जैसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, जिम्मेदारियों का बोझा उठा लेते हैं, ऑटोमेटिकली उठा लेते हैं। हम आएंगे इनके परिवार में ऐसी क्या समस्याएं हैं कि जिसकी वजह से इनकी शादी की लाइफ इम्पैक्ट, इनकी शादी नहीं हो पा रही और उम्र बढ़ रही है। जैसे कि एक आम धारणा है कि भाई 30+ आप हो जाते हैं तो उम्र बढ़ रही है, लाइक। दूसरा, हमने जब देखा लग्न में वृषभ है तो ऑब्वियस सी बात है कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा। हमें देखेंगे लग्नेश जो शुक्र है, वीनस है, वो कहाँ बैठे हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्या वो डिबलेटेड है, क्या उनका एस्पेक्ट जो दृष्टि है किसी की, क्या कोई ऐसी दृष्टि है कोई नीच की, खराब है, क्या है वो, उसका हमने एनालिसिस किया। तो हमने यहाँ पाया कि शुक्र मीन राशि में एग्जॉल्टेड होके बैठे हैं, या कि यानी कि उच्च के बैठे हैं इनके। जो शुक्र है वो जब मीन राशि में जाते हैं तो वो उच्च के हो जाते हैं। अब एग्जॉल्टेड या उच्च के ग्रह का मतलब बेसिकली, अगर आप नहीं जानते हैं, आप नए हैं एस्ट्रोलॉजी में, तो उसका मतलब ये होता है कि उसकी जो बेस लाइन कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो तो है ही है, बट वो थोड़ा सा और इम्प्रूव, या कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे बेटर वे में उसको, चीज़ों को, उसके फल आते हैं अगर वो एग्जॉल्टेड है ना। ठीक है। अब यहाँ पे अगेन हम नक्षत्र बेस एनालिसिस करते हैं वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज में, हम सिर्फ घर और ग्रह देख के बात को नहीं बनाते हैं। अब हम फिर से इनके इसमें जाते हैं तो यहाँ हमने पाया कि इनका उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी जो हुए वो शनि हुए। अब आप यहाँ पे स्टोरी का देखिए कैसे हम एक एक करके इसको जोड़ेंगे और देखेंगे कहाँ पे डीले हो रहा है इनका। अब आप ध्यान दीजिएगा, हमारा लग्न है टॉरस, उसके स्वामी हुए वीनस। वीनस बैठे हैं एग्जॉल्टेड होके, विच इज वेरी नाइस एक्चुअली, राइट। इवेंचुअली इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर टोटली ब्लूम्ड। अभी उसके बाद उस वो जो नक्षत्र है, आप यही ध्यान दीजिए कि वो जो नक्षत्र है उसकी प्रॉपर्टीज इनके ऊपर सुपर इम्पोज हो गई, राइट। तो वो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। अब ये जो नक्षत्र स्वामी हुए वो हुए शनि। तो शनि महाराज आ गए तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली स्लो पेस पे हो गई। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की विशेषता है, सुन लीजिए। बहुत ही डीप थिंकर होते हैं ये लोग, बहुत गहरी सोच होती है इन लोगों की। शनि है कोई ऊत उपांग मतलब बहुत हंगामा करने वाला व्यक्ति नहीं होता, हमेशा शांत होता है वो, है ना। आध्यात्मिक झुकाव है, वीनस है, एग्जॉल्टेड है, शनि का नक्षत्र है। दूसरों की मदद करना,
और सेक्रीफाइस टेंडेंसी, अगेन यहाँ पे सेक्रीफाइस टेंडेंसी आ जाती है, माफ कीजिएगा जी। अब हम इस प्लेसमेंट के बारे में, जब लोगों को कई बार खुशी से पहले दूसरों की जिम्मेदारी निभाते हैं, ऐसा हमने अभी ऊपर के उसमें भी देखा। अब ये दूसरा स्टेप था, हमने इसमें भी देखा कि वो बड़ी खुशी से दूसरों की जिम्मेदारी निभाने में ऑटोमेटिकली उनको नेचर ने वायर ही ऐसा करा है, वो ऑटोमेटिकली इंक्लाइंड हो जाते हैं ऐसे। देखिए कैसे पॉइंट्स यहाँ पे ना जुड़ रहे हैं, ये ध्यान देने वाली योग्य बात है। अभी तीसरा पॉइंट आता है, हम दूसरे भाव पे चलते हैं। दूसरे भाव पे हम क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमने देखा यहाँ पे इस तरह की चीजें जब इनके इसमें चल रही हैं, तो ऑब्वियसली परिवार धन। अब जो दूसरा भाव होता है ना कुंडली का, जो आपका सेकंड खाना होगा, फर्स्ट के बाद पहला लग्न हुआ, दूसरा हमारा सेकंड भाव होता है लग्न का, कुंडली का D1 का, बेसिकली अभी हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। दूसरा भाव हमारा परिवार और धन का, वाणी का। आप कैसे खाते हैं, आपके परिवार के कुटुंब कैसा रहेगा, आपकी धन, धन बोले तो वेल्थ, नॉट सैलरी पार्ट, बट आपकी वेल्थ, आपकी सेविंग्स क्या है। धन तो वही है ना आपका। तो दूसरा भाग परिवार और आर्थिक जिम्मेदारियों से जुड़ा होता ही है ऑब्वियसली, क्योंकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वही है। यहां पे हमने देखा कि इस चार्ट में D1 में मंगल मिथुन राशि में विराजमान है। मंगल रेट्रो है इनके। अब जब मिथुन राशि में ये मंगल यहाँ पे विराजमान है, तो उसका नक्षत्र भी चेक किया जाएगा। नक्षत्र है आद्रा। अब आद्रा के जो नक्षत्र स्वामी होते हैं वो राहु होते हैं। अब जो राहु है, जैसा कि हमने पहले भी बोला, बड़ा प्यारा ग्रह है ये, अपनी बाउंड्रीज जानते ही नहीं है। राहु जिस भाव में बैठ जाते हैं, या उनका स्वामित्व वाला नक्षत्र किसी चीज को इन्फ्लुएंस कर देता है, तो वो वैसे भी बियॉन्ड द कन्फाइनमेंट जोन है वो। मतलब उसके लिए तो कोई बाउंड्रीज नाम की चीज ही नहीं होती राहु के लिए। हमेशा बाहर, हमेशा हमेशा विदेश, हमेशा वो चीजें जो समाज में लगता है कि हमें इस दायरे में ही है, वो हमेशा उससे बाहर ही जाता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ राहु। अब आद्रा नक्षत्र के स्वामी जब राहु हुए, तो आद्रा नक्षत्र की विशेषताएं सुन लीजिए। तो आज हम ये दूसरा बैक टू बैक नया नक्षत्र पढ़ रहे हैं, या देख रहे हैं, एक तरह से पढ़ तो क्या ही रहे हैं, यहाँ पे महर्षि बता रहे हैं। राइट। आद्रा नक्षत्र की विशेषता यह है कि जीवन में अचानक परिवर्तन, अगेन देखिए राहु की कोर कैरेक्टरिस्टिक है ये। उसके बाद पहले संघर्ष होता है ऐसे लोगों के जीवन में, और फिर धीरे धीरे करके विकास होता है। उसको आप मेच्योरिटी कहिए, या ये कहिए कि वो उस तरह से डेवलप होते हैं अपनी जो उनकी लाइफ साइकिल है। राइट। और इमोशनल इंटेंसिटी काफ़ी हाई है इनकी, और स्टॉर्म लाइक सिचुएशंस। आद्रा, जब आप यकीन मानिए, हमने एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान लेना जब शुरू किया था अपने गुरुओं से, या किताबें हमने पढ़नी शुरू की थी, तो उसमें आद्रा नक्षत्र को हम सिर्फ एक स्टॉर्म लाइन लाइक सिचुएशंस के लिए जाना करते थे। बट वो हाफ लर्न ज्ञान था। नेवरदलेस, जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और चीज़ें सीख रहे हैं, गुरुओं का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है, आप जैसे अपने मित्रों का यहाँ पे हमारे साथ बेस्ट विशेष है, तो और आगे हम इंटेंस डीपली स्टडी करेंगे। इसके बाद ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इसके बाद कई बार जीवन में क्या होता है, तो यानी कि परिवार में आर्थिक जिम्मेदारियां भी इनके ऊपर आ चुकी हैं। और आने का मतलब ये नहीं है कि बहुत अच्छी एज अटेन कर ली इन्होंने तो उसके बाद आई हैं। काफ़ी कम उम्र से ये बच्ची जो है, इसके ऊपर अपनी आर्थिक और परिवार की जिम्मेदारियां आ चुकी हैं, ड्यू टू वट एवर रीजन, हम उनमें नहीं जाएंगे। वी विल रिमेन कन्फाइंड टू दिस स्पेसिफिक टॉपिक, कि इनकी शादी में क्यों डिले हो रहा है, और वो जो जिम्मेदारियां इनके ऊपर आई हैं इतनी जल्दी क्यों आ गई हैं ऐसे। अभी चौथा हमारा, यहाँ पे हम बात करते हैं, जो चौथा स्टेप है हमारा, मन मून, चंद्रमा की क्या स्थिति है पूरी इस कुंडली में। तो चंद्रमा को जब हमने देखा, तो यहाँ पे चंद्रमा बैठे हैं इनके लिब्रा में, बेसिकली दैट इज तुला राशि। तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में, ध्यान देने योग्य बात है कि स्वाति नक्षत्र में चंद्रमा विराजमान है, उनके ऊपर उसकी इन्फ्लुएंस है। तो स्वाति नक्षत्र के स्वामी राहु हुए अगेन। तो देखिए यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल ग्रह हैं इनके राहु के करेक्टरिस्टिक वाले कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस लिए हुए हैं। रीजन भी क्योंकि वो उनके स्वामित्व वाले नक्षत्रों में बैठे हैं। अब स्वाति नक्षत्र जब राहु से एसोसिएटेड है, तो स्वाति नक्षत्र की विशेषताएं भी देख लेते हैं। स्वतंत्रता की इच्छा, राहु है वो, कन्फाइनमेंट जोन में तो रहना जानता ही नहीं है ना। सेल्फ मेड नेचर है इनकी, अडेप्टेबिलिटी है, डिप्लोमेसी है। लेकिन राहु इन्फ्लुएंस होने से कई बार क्या होता है, लाइफ डायरेक्शन में ना डिले हो जाता है, क्योंकि भ्रमित भी हो जाते हैं ये। हमने इनकी कुंडली का बहुत अच्छे से असेसमेंट किया है, वहाँ पे कुछ चीज़ें और निकल के आई हैं, जैसे ओवर थिंकर हो जाते हैं ऐसे लोग, जो जो इस चार्ट की हम बात कर रहे हैं। तो उनकी ये एक टॉप 5 वीकनेसेस में से मैं बोलूँगा कि उनकी सबसे बड़ी एक वीकनेस ये है कि वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं अपने बारे में। राइट। मैं करूँ ना करूँ, कैसे करूँ, क्या मैं सही डिसीजन ले रही हूँ, है ना। तो इस तरह से देखिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ उनकी मिस भी हो जाती हैं लाइफ में।
या वो ओवरलुक कर जाते हैं, इग्नोर कर जाते हैं ड्यू टू वट एवर रीजंस। ऐसा नहीं है कि उन्हीं की प्रॉब्लम है, हो सकता है भाई आज हमारे घर में किसी की तबीयत खराब हो गई है, कल मुझे उसकी फीस भरनी है और वो बीमार चल रही है, उनका दवाई लाना है, पापा का कुछ और चीज़ है, धंधा बिजनेस जो भी वो लोग उनके परिवार में चलता है वो कम है, वट एवर देयर कुड बी एन नंबर ऑफ रीजंस जिसकी वजह से, है ना, विधि का विधान है, वो चीजें तो बनेंगी ना, निमित्त मात्र बन के ही आएंगे लोग, तभी तो प्रारब्ध हम पूरे करेंगे, वो अच्छे भी होंगे और बुरे भी होंगे। सिमिलरली नेक्स्ट हमने देखा कि इनका जो बुध है वो शतभिषा नक्षत्र में बैठा है। अब बुध यहाँ पे कुंभ राशि के शतभिषा नक्षत्र में बैठा है। अगेन देखिए, शतभिषा नक्षत्र स्वामी कौन हुए? राहु। हम पहले की वीडियोस में भी शतभिषा को डिस्कस कर चुके हैं। शतभिषा नक्षत्र की बड़ी अच्छी विशेषताएं हैं। राहु है, एनालिटिकल माइंड है ना, रिसर्च एबिलिटी है, टेक्निकल इंटरेस्ट है इसका, प्रॉब्लम सॉल्विंग में ऐसे व्यक्ति काफ़ी स्ट्रांग रहते हैं, अगर वो अपने जिस भी चीज़ में लीड करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग और टेक्निकली बड़े स्ट्रांग रहेंगे ऐसे लोग। तो उनकी जो बुद्धि क्षमता, बौद्धिक क्षमता और विश्लेषण की शक्ति है, दैट इज प्रीटी हाई, गिवन कि जो बुध है इट रिप्रेजेंट्स दीज ऑल एस्पेक्ट्स, राइट। और जब ये बुध है, बुध उनके नक्षत्र में बैठा है शतविषा में, तो बाय मतलब ऑटोमेटिकली बड़े हाई चांसेस या प्रोबेबिलिटी हो जाते हैं कि उनकी बौद्धिक क्षमता और जो विश्लेषण शक्ति है ना, काफी मजबूत है। और ये सच है इस बच्चे के साथ। सेकंड हमने देखा, सूर्य और शनि जो यहाँ पे बैठे हैं धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं। सूर्य और शनि दोनों मकर राशि के धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं। धनिष्ठा नक्षत्र स्वामी मंगल है, और मंगल हमने अभी देखा था रेट्रो थे और सेकंड हाउस में इनके बैठे थे। तो धनिष्ठा नक्षत्र की विशेषताएं क्या है? ये बहुत मेहनती हैं, प्रैक्टिकल थिंकर तो हो ही जाएगा व्यक्ति जब इतनी एड़ियां रगड़ेगा अपने जीवन में। एम्बिशियस है बट फॉर सम मैटर वो दबी रह जाती हैं। कठिन परिस्थितियों में नेतृत्व, हमने देखा इनका लग्न जो था वो भी कहीं ना कहीं सूर्य से इन्फ्लुएंस था। तो ये प्लेसमेंट बताता है कि व्यक्ति जीवन में मेहनत के बल पर बहुत आगे बढ़ता है। अब राहु के जब इतना इन्फ्लुएंस है इस चार्ट के ऊपर, तो हम राहु की भी अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि राहु साहब कहाँ बैठे हुए हैं यहाँ पे। राहु यहाँ पे वृश्चिक राशि के ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं। अब ज्येष्ठा नक्षत्र स्वामी जो हुए उसके वो बुध हुए। ज्येष्ठा, अब बुध की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कहीं ना कहीं ज्येष्ठा के थ्रू वो रिफ्लेक्ट होंगी राहु के ऊपर। इंटेंस लाइफ एक्सपीरियंसेस, कार्मिक ट्रांसफॉर्मेशन, इमोशनल डेप्थ, विजडम तो आ ही जाएगी जब इतना बंदा झेलेगा, खुद ही मिच्योर हो जाएगा वो बंदा इतनी सारी चीज़ों से। तो बहुत ही गहरी परिस्थितियां जीवन में इनके साथ आई हैं, और जीवन में ऐसे कई सारे मोड़ आए हैं जहां ये अपने लिए ना सोच के इन्होंने अपना एक तरह से लाइफ सेक्रीफाइस कर दिया अपने परिवार के लिए। एटलीस्ट अभी तो इनके जीवन में एग्जैक्टली यही सिचुएशन है। आने वाले समय में कैसे ये बेटर होगा वो हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम चलते हैं कि इनके कुंडली में एक बहुत अच्छा योग हम यहाँ देख पा रहे हैं। वो है योग कारक ग्रह इनके कुंडली में एक बैठे हैं शनिदेव। शनिदेव है त्रिकोण भाव में या केंद्र भाव में, राइट। एक साथ जब आ जाता है कोई ग्रह और वो 159 या 14710 जो कि केंद्र भाव होते हैं, 1 4 7 10, या फिर त्रिकोण भाव 1 5 9, जब ऐसा ग्रह है वह एक साथ इन दो खानों का, मतलब एक में जैसे अब यहाँ पे शनि है तो मकर और कुंभ की राशियां 1 5 9 और साथ में 1 4 7 10, इनमें से किसी एक कॉम्बिनेशन में जब पड़ती हैं तो वो कारक योग कारक ग्रह हो जाता है। वो ग्रह योग कारक ग्रह हो जाता है। जब ऐसा ग्रह मजबूत हो तो वह भाग्य और कर्म को जोड़कर विशेष योग बनाता है। तो यहाँ पे ये एक राजयोग देने वाला ग्रह है। परंतु एक प्रश्न यहाँ पे उठेगा, ऑब्वियसली जिनकी कुंडली है उनका भी ये प्रश्न रहेगा या रहा, और आप भी ये वीडियो अगर अंत तक देख रहे हैं तो आपका भी ये प्रश्न रहेगा कि आपने स्टार्टिंग से तो इतने सारे इश्यूज बता दिए, ये योग कारक है अगर, तो राजयोग कैसे हुआ? क्योंकि देखिए यहाँ पे शनि योग कारक है। शनि क्या है? शनि शनि। अब हम अगर देखें तो वृषभ लगने के लिए नाइन्थ हाउस बनता है मकर, है ना। तो एक 159 त्रिकोण आ गया, 9 भाव 159, तो नाइन्थ भाव में इनके मकर राशि बैठी है। सिमिलरली 1 4 7 10 नाइन्थ के बाद जो सेंट्रल जो केंद्र वाले ये इनके घर हुआ 10th हाउस, वो बना कुंभ। तो मकर और कुंभ दोनों का स्वामी कौन हुआ? शनि। शनि भगवान जब यहाँ पे बैठे हैं तो भाग्य के स्वामी और कर्म के स्वामी, 10th हाउस हमारा किसका होता है? करियर का, कर्म का, राइट। और 9th हाउस हमारा होता है भाग्य का, पिता का, विदेश यात्रा, लॉन्ग तीर्थ यात्रा का, बेसिकली लंबी तीर्थ यात्राओं का, विदेश यात्रा के लिए आजकल हम उसको देखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इन दोनों चीजों के स्वामी, भाग्य के और इनके कर्म के, दोनों के स्वामी शनि हुए। अब जो भुगते हुए हैं, जो जानते हैं या जो ज्ञानी हैं, वो जानते हैं शनि की जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज ही ऐसी हैं कि वो डिले है, डिनायल नहीं है। एड़ियां रगड़ता है इंसान, है ना, स्त्री हो या पुरुष, एड़ियां रगड़ेगा, एड़ियां रगड़ेगी, बट इवेंचुअली जो उसको स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में मिलेगी ना, वो बहुत ही लॉन्ग लाइफ और नेवर एंडिंग एक तरह से उसको स्टेबिलिटी मिलेगी। पर हाँ, परिश्रम बहुत करना पड़ता है।
जिस चीज़ में, जिस घर में, जिस भाव में, जिस एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ में शनि इन्फ्लुएंस हो जाता है, वहाँ पे आप बहुत लंबा लंबा स्ट्रगल करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, तब जाके लाइफ में वो स्टेबिलिटी आती है। एंड दिस इज़ अ ब्यूटी आई गेस। खैर, आपका सबका अपना अपना परसेप्शन है इसके बारे में। कुछ लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, है ना, कि मैं ज़िंदगी भर के रगड़ता ही रहूँगा। अब यहाँ पे यह है कि भाई इतना संघर्ष क्यों है फिर इनकी कुंडली में। पहले परीक्षा फिर परिणाम। डीले है, डिनायल नहीं है, इसलिए संघर्ष है इनके जीवन में। और शनि का ही राजयोग बन गया यहाँ पे, तो जीवन का पैटर्न इनका कुछ ऐसा इस्टेब्लिश हो गया कि अर्ली स्ट्रगल रहेगा, लेटर स्टेबिलिटी। और अर्ली स्ट्रगल रहेगा क्या, जैसा कि इनसे बात करके या इनके परिवार के बारे में पता चला, अच्छा खासा स्ट्रगल है इस बंदी की लाइफ में। तो और उसके ऊपर मतलब कहेंगे आइसिंग ऑन द केक, है ना, वो ये है कि एक तो शनि के राजयोग बन गए, दूसरा इस समय जो कुंडली में उनका महादशा चल रही है ना, वो भी शनि की चल रही है। नारायण नारायण, बड़ा आनंद है जीवन में। बट मुझे ये पता है कि कुंदन ना अग्नि में तप करी, सोना अग्नि में तप करी कुंदन बनता है। द हार्डर शी ट्राइज इन अ लाइफ द बेटर शी विल गेट। उसकी जो स्टेबिलिटी रहेगी ना, बहुत ऐसी रहेगी कि उसको कोई तोड़ नहीं पाएगा जीवन में। आप कभी देखिए, कभी ऐसे लोगों से, कभी आपका पाला पड़े उनसे बात करने का, ऐसे लोगों के व्यक्तित्व जो शनि से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं ना, एक नेगेटिव सी ट्रेट है, वो बहुत हार्ड हो जाते हैं, वो बड़े थिक स्किन्ड हो जाते हैं। अब चाहे तो आप उसे ढीठ बोल दीजिए या कह लीजिए कि समय उनको इतना थिक स्किन बना देता है, उनके ऊपर इजिली कोई उनको तोड़ नहीं सकता। एनीवे anyway, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे शनि की महादशा भी चल रही है इनकी। अब इस सब चीज़ों को जब हमने देखते हैं तो बट ऑब्वियस है, विवाह में देरी है ना। कुंडली में अभी हम विवाह वाले भी एनालिसिस कर लेते हैं। विवाह में सातवां भाव में इनके वृश्चिक राशि बैठी है। सातवें भाव के स्वामी मंगल हैं। मंगल सेकंड भाव में रेट्रो करके बैठे थे। अगेन राहु के नक्षत्र में बैठे थे। मंगल आद्र नक्षत्र जो राहु के नक्षत्र है, इस कॉम्बिनेशन में कई बार क्या होता है, विवाह में देरी दिखाई देती है। और क्योंकि वैसे तो ये बहुत मेच्योर हो गई, अच्छी बात है, इनकी एज के बाद, एक अच्छी एज अटेन करने के बाद, एक मेच्योरिटी के बाद ये शादी कर रही हैं। क्योंकि अगर ये बहुत ही कम उम्र में ऐसे लोगों की शादी हो जाए, तो ऐसी हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो वहाँ पे मंगल बैठे हैं, आद्र में बैठे हैं, तो स्टॉर्म लाइक सिचुएशंस बन सकती हैं, वो कुछ भी हो सकता है। अब क्योंकि वाणी का भाव है, घर का भाव है, तो हो सकता है गहमा गहमी हो जाए, बहसम बहसी हो जाए, कोई आर्गुमेंट्स हो जाए, कुछ गंदी चीज़ें ऐसी हो जाए जिसकी वजह से बेसिकली शादी में आपके इम्पैक्ट आए। क्योंकि वाणी का भाव भी होता है ना वहाँ पे। अब मंगल बैठा है तो मंगल अपना असर तो दिखाएगा ही, और ऊपर से आद्र नक्षत्र में बैठा है, तो वहाँ पे विवाह में देरी दिखाई देती है। लेकिन विवाह क्या यहाँ होगा कि नहीं होगा, प्रश्न फिर यहाँ पे लौट के आता है। तो डेफिनेटली ये तो D1 का पोस्टमार्टम था हमारा। अब हम चलते हैं D9 पे। D9 पे प्रभु ने इनको बहुत ही एक अच्छा जो बोलेंगे करेक्टरिस्टिक वहाँ पे दिया है, या ट्रेड दिया है। जो गुरु भगवान है वहाँ पे, वो कर्क राशि में बैठे हैं। हम लोग जानते हैं कि कर्क राशि में बेसिकली जो गुरु होते हैं वो उच्च के हो जाते हैं, यानी कि एग्जॉल्टेड हो जाते हैं। हमने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में इटसेल्फ वी लर्न अबाउट कि एग्जॉल्टेड की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है। अगर बंदा, एक गाड़ी 100 किलोमीटर पर आर के इस पे दौड़ सकती है, तो अगर वो गाड़ी को एग्जॉल्ट बना दिया जाए, वो लेट्स से ग्रह को रिप्लेस कर रही है, तो वो 150-200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे दौड़ेगी। मतलब ऐसा करना नहीं है, एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको। तो ये भी दिखाता है कि जो विवाह है वो पूर्ण अभाव नहीं है, वो बनता है वहां पे। जीवन में अंततः स्थिरता रहती है। जीवन में मुख्य पैटर्न बेसिकली जो यहाँ आ रहा है ना, वो यहाँ पे ये आ रहा है कि अर्ली लाइफ में परिवार की जिम्मेदारी और संघर्ष काफी रहेगा, रहा है। अच्छी खासी एज अभी इस बच्ची की आ चुकी है। मिडिल लाइफ में डेफिनेटली हम ये यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी या एक एंटिसिपेट यहाँ पे कर रहे हैं कि शी हैज हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मैरिड, क्योंकि जब सैटर्न में वीनस की यहाँ पे इनकी दशा आएगी, जो कि आने वाली है, राइट, चल भी रही है फॉर दैट मैटर, महादशा सैटर्न की होगी, लेकिन वीनस की अंतरदशा चलेगी। और उसमें फिर 29 ऑनवर्ड्स जब सैटर्न में इनकी मून की भी दशा आएगी, मार्स की दशा आएगी, उसमें इनकी शादी होने के काफी हाई चांसेस हैं। तो लेटर लाइफ में अपेक्षाकृत शांत जीवन रहेगा। परिवार की जिम्मेदारियां बहुत निभा रहे हैं ये। अपनी खुशियां को कहीं ना कहीं ऐसे लोग बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, और आई वुड से सल्यूट है ऐसी बच्ची को जिसने इतनी कम उम्र में आर्थिक जिम्मेदारियां का बोझ एक तरह से अपने परिवार का उठाया, और अपनी बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस कर दी। ऐसे बच्चों को, ऐसी बेटियों को, ऐसे जो भी ऐसे जातक हैं या जातिकाएं हैं, उनको सल्यूट है मेरा।
चलिए ठीक है, आज यहीं पे हम पूर्ण करते हैं, विराम देते हैं अपने इस वीडियो को। आज हमने देखा कि शादी की रुकावट क्यों हो रही है एक जातिका के चार्ट में, और उसके क्या आरसीए थे, क्या रीजंस थे। कुछ नए नक्षत्र के बारे में हमने जाना। वृंदावन एस्ट्रो रेमेडी से जुड़े रहिए, ऐसी अपना आशीर्वाद और प्रेम हमें देते रहिए। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ, जय श्री राधे।